राजा ध्रुवसेन और रहस्यमयी शाही खजाना पुराने समय की बात है। एक राज्य था सुराजपुर। यहाँ के राजा ध्रुवसेन अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके शासन में हर कोई सुखी और सुरक्षित था। लेकिन राज्य के भीतर एक रहस्यमयी खजाने की कहानियां लोगों के बीच चर्चा का विषय थीं। कहा जाता था कि सुराजपुर के महल के किसी गुप्त कक्ष में एक अद्भुत खजाना छुपा हुआ है, जिसे प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली और धनवान बन जाएगा। लेकिन इस खजाने पर एक शाप भी था। कई सालों से इस खजाने को ढूंढने की कोशिश करने वाले महल के योद्धा और विद्वान अजीब घटनाओं का शिकार हुए थे। कोई अंधा हो गया तो कोई पागल। कुछ लोग तो रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए थे, इसलिए किसी को उस खजाने की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं होती थी। एक रात राजा ध्रुवसेन को स्वप्न में एक अदृश्य महात्मा ने दर्शन दिए। उन्होंने राजा को बताया कि राज्य को और शक्तिशाली बनाने के लिए उस खजाने का मिलना आवश्यक है। लेकिन खजाना पाने के लिए राजा को अपनी बुद्धि, साहस और संयम से काम लेना होगा। राजा ध्रुवसेन को विश्वास हो गया कि उन्हें यह खजाना ढूंढना चाहिए। उन्होंने महल के सबसे विश्वसनीय और योग्य सैनिक वीरभद्र को इस रहस्यमयी खोज में साथ लिया। दोनों ने खजाने की खोज के लिए महल की तल्लीन सुरंगों और गुप्त रास्तों की ओर कदम बढ़ाया। महल की सुरंगों में प्रवेश करते ही वीरभद्र और राजा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी बूढ़े की चीखें, तो कभी किसी अनजान स्त्री की सिसकियां। वीरभद्र भयभीत हो गया, लेकिन राजा ने उसे दिलासा दिया और आगे बढ़ने को कहा। चलते चलते उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख पर लिखा था, जो सच्चाई को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए इस दरवाजे से प्रवेश करेगा, वह इस संसार से उसी क्षण अदृश्य हो जाएगा। राजा ध्रुवसेन ने ध्यान से उस शिलालेख को पढ़ा और अपनी नीयत को साफ रखा। दरवाजा खुलते ही एक विशाल कक्ष में चारों तरफ सोने, चांदी, हीरे और माणिक्य की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन कक्ष के बीचों बीच एक रहस्यमयी पत्थर था, जिस पर संस्कृत में कुछ मंत्र उकेरे गए थे। ध्रुवसेन ने मंत्रों को पढ़ा और उन्हें समझा कि यह मंत्र ही खजाने की असली कुंजी है। लेकिन तभी उनके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे लोभ में फंसेंगे तो उनका विनाश निश्चित है। राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपनी नीयत की पवित्रता को प्रमाणित करते हुए कहा कि यह खजाना वह राज्य के कल्याण के लिए चाहते हैं, न कि स्वयं के लिए। साधु की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा कि यह खजाना असल में बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि भीतर की आध्यात्मिक संपत्ति का प्रतीक है, और जो व्यक्ति स्वार्थ से रहित होकर इस खजाने का रहस्य समझता है, वह वास्तविक खजाना प्राप्त करता है। साधु ने राजा को एक मणि दी और कहा कि यह मणि उनकी रक्षा करेगी और राज्य को शक्ति देगी। राजा ध्रुवसेन ने साधु को धन्यवाद दिया और मणि को अपने साथ लेकर महल लौट आए। उस मणि के कारण राजा का राज्य और भी समृद्ध हो गया। वहां की भूमि उपजाऊ हो गई, लोग सुखी और सुरक्षित हो गए। राजा ध्रुवसेन का नाम इतिहास में एक महान, निस्वार्थ और धर्मप्रिय राजा के रूप में अमर हो गया।